वर्तमान में तो आप परम सुख की अनुभूति में लीन होकर सिद्धपुरी में सुशोभित हो रहे हैं, परंतु मोक्ष प्राप्त करने से पूर्व इस संसार की चारों गतियों में आपके जीव ने भ्रमण किया और अज्ञानवश नाना दुख उठाए। आपके वे सभी भव हमें अनेकानेक शिक्षाएं देते हैं। सर्वप्रथम हम चलते हैं विदेह क्षेत्र की पुंडरीकनी नगरी में, जहाँ मुनिराज सागर से एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। वहाँ हमारे चरित्र नायक भगवान महावीर का जीव पूर्वा भील आया और मुनिराज को मारने के लिए धनुष पर बाण चलाने लगा। तभी भील सरदार की भद्र पत्नी ने उसे रोका। क्रूर भील ने क्षण भर में ही क्रूरता छोड़ दी और फिर भील मुनिराज के उपदेश से कृतार्थ हुआ। आहा, साधु पुरुष की क्षण भर की संगति भी जीवों को कितनी हितकारी होती है। इस तरह स्थूल अहिंसा व्रत का पालन करते हुए शांत परिणामों से मरकर सौधर्म स्वर्ग होते हुए तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया। दादा आदिनाथ से परम स्नेह होने के कारण देखा देखी दीक्षा को धारण कर ली, परंतु आत्मा में आनंद के अभाव से भगवान की वाणी में मारीची कुमार अंतिम तीर्थंकर होंगे ऐसा सुनकर पिता भरत को तो अपार आनंद हुआ, परंतु मारीची का मन जागृत हो गया और भ्रष्ट हो गया। तत्पश्चात मिथ्या मार्ग के सेवन से अनेक भवदेव व ब्राह्मण के पर्याय में व्यतीत करते हुए ऐसी एक इंद्री पर्याय के असीम दुखों में पहुंच गया। अत्यधिक दुखों से पीड़ित होता हुआ वह जीव बड़ी कठिनाई से योनि से निकलकर पुनः मनुष्य देव गति में भ्रमण करता हुआ राजगृह नगरी में विश्वभूति राजा के पुत्र विश्वनंदी नामक पुत्र हुए। विश्वनंदी महाबलवान और बुद्धिमान होने से युवराज के पद पर सुशोभित हुए। उन्होंने एक अति सुंदर उद्यान बनवाया जो उन्हें अति प्रिय था। उस उद्यान पर चाचा के पुत्र की भी नजर टिक गई। तब चाचा ने पुत्र को उद्यान दिलवाने के लिए विश्वनंदी को कपट पूर्वक काश्मीर राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए दूर भेज दिया। युवराज विश्वनंदी ने क्षण भर में ही शत्रु सेना को जीत लिया। नंद विशाख चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब विश्वनंदी का विवेक जागृत हुआ और अपने कृत्य पर लज्जित होकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। मासोपवास करते हुए विश्वनंदी मुनिराज का शरीर क्रश हो गया। तब भाई नंद विशाख का अट्टहास करना उन्हें इतना बुरा लगा कि रत्नत्रय का अमूल्य निधान जिसके फल में मोक्ष की प्राप्ति होती उसे क्रोध में आकर नष्ट कर दिया। वहां से च्युत होकर त्रिप्रष्ट नारायण के भव में अपने बल से नंद विशाख के जीव अश्वग्रीव नामक प्रतिनारायण हुए थे उसका वध कर दिया और विषय भोगों में लीन रहने के कारण रौद्र ध्यान सहित मृत्यु को प्राप्त हुआ और साथ में नरक की घोर वेदना में पहुंच गया। वहां से निकलकर क्रूर सिंह हुआ, फिर नरक, फिर सिंह की पर्याय को धारण किया। ऐसा बलवान सिंह कि जिसकी भयानक गर्जना सुनकर वन के पशु कांप उठते थे। ऐसे क्रूर सिंह को संबोधित करने हेतु अमित कीर्ति और अमित प्रभ नामक दो मुनिवर आकाश मार्ग से पधारे। उनकी शांत मुद्रा देखकर सिंह को अपनी क्रूरता बहुत बुरी जान पड़ रही थी। आखिर वितरागता की सानिध्य में क्रूरता कैसे टिक सकती थी। मुनिराज के उपदेश को ध्यान से सुनता हुआ अति प्रसन्न होकर सोचने लगा कि आहा, मुनिवर मुझे सम्यक प्राप्त कराने आएंगे और इस तरह सिंह की पर्याय में ही सम्यक की प्राप्ति हो गई। आगे चलकर यही शेर महावीर भगवान बना और आज ही के दिवस इस भरत भूमि के वैशाली कुंड ग्राम में भगवान महावीर का अवतार हुआ।
महावीर का जन्म तो भगवान बनने के लिए ही हुआ था, इसलिए वे अपनी माता से जैनेश्वरी दीक्षा की आज्ञा लेते हैं। पर उनकी माता कैसे अपने लाल को विषयों की सुख सुविधा को त्याग कर कठोर वन में जाने की आज्ञा दें? राज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनि राज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। और इस तरह से मुनि महावीर भगवान महावीर हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए। वो तीन लोक के, वो तीन लोक के देखो सिरताज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए।